जुपिटर के माउंट पर मूल के साइन का पाया जाना, तिल का पाया जाना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा मैंने क्यों कहा और क्यों कहा कि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं भी होता है, आगे एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सन माउंट पर इस तरह से यदि स्ट्रॉन्ग कर्व लाइन हो, ऐसे लोगों को जॉब के माध्यम से सफलता बहुत मिलती है। आपके सन माउंट पर फिश की आकृति भी है, मछली का चिन्ह भी है। एक नहीं है बल्कि एक से अधिक है। छोटी सी है। फिश की आकृति हो, ट्रायंगल हो, किसी भी माउंट पे इसका पाया जाना उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, उसकी सकारात्मकता को बढ़ा देता है, उसके गुणों में वृद्धि करता है। अब यहाँ पर सन माउंट के गुणों में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। ये आपको अत्यधिक सम्मान, यश, कृति और सफलता देता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या फिश की आकृति का सन माउंट पर पाया जाना आपको धन के मामले में भाग्यशाली बनाता है? इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी। यदि आपके हाथ में केवल एक लक लाइन है और लक लाइन एकदम से फैल गई है और कई लाइन इसको कट कर रही हैं, फिर इस फिश की आकृति का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका लक लाइन ही वीक है, यानी पैसे के आगमन का सोर्स ही बहुत वीक है। तो पैसा चाह करके भी फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है पैसे का। इसके अलावा यदि किसी के हाथ में 2 या 3 लक लाइन है, तब इस फिश की आकृति का फ़ायदा बहुत मिलता है। ऐसे लोग जिनके हाथ में फिश के साइन भी हैं सन के माउंट पर और एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 लक लाइन है, तो इन लोगों की इनकम लाखों से कहीं ज़्यादा होती है। यानी यदि आप ये कहें कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इनके जीवन में करोड़ों की इनकी आमदनी होगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उतना ये लोग कमा लेते हैं, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। केवल फिश के साइन का पाया जाना पैसा नहीं दिलाता है। इसके लिए आपको इनकम के सोर्स को देखना होगा कि वो कितने हैं। एक से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, एक है तो दिक्कत है। जुपिटर के माउंट पर मूल का पाया जाना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अच्छा होता है और बुरा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। ये साइन बताता है कि जिस भी व्यक्ति का ये हाथ है, इनके पास पैसा बहुत होगा और शायद लाखों से कहीं ज़्यादा करोड़ों में इनकी इनकम होगी या बहुत प्रॉपर्टी ये लोग बनाएंगे। यानी धन के मामले में आप भाग्यशाली होंगे। अब बुरा क्यों कहा मैंने? ये दुश्मनों की तादाद को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों के जीवन में इनके सगे बहुत कम होते हैं, दुश्मन बहुत होते हैं, और दुश्मन इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी इनको अकेलापन भी फील होता है। मतलब ये किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं इस वजह से। कैसे भी यदि कनेक्शन बनता हुआ दिखे, ये एकदम तिरछी रेखाओं के माध्यम से दिखे या स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन क्रिएट होता हुआ दिखे, तो ऐसे ही लोगों को विदेश जाने का मौका मिलता है और जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम ये लोग करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। ये वाली सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, यदि आपके हाथ में सनलाइन मर्क्यूरी के माउंट से, माफ़ कीजिएगा, मार्स माउंट से आ रही है, ये वाला एरिया हो गया आउटर मार्स का, यहाँ से यदि आपके हाथ में सनलाइन आती हुई दिखाई दे, तो ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। एक सनलाइन होती है जो ऐसे करके जाती है, तो इसका मतलब अलग होता है। ये पूर्व पुण्य रेखा होती है, तो ये काफ़ी शुभ होता है। लेकिन इनके हाथ में ये लाइन नहीं है, बल्कि ये वाली लाइन है।
ये स्ट्रगल करवाती है। युवावस्था इनका संघर्ष में ही बीत जाता है, सफलता इनको देरी से मिलती है। सन माउंट पे साइन काफ़ी अच्छे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, एक तो ट्रायंगल काफ़ी बढ़िया सा बना हुआ है, बड़ा सा ट्रायंगल है। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होता है आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देता है। ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये समझिए। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साइज़ का इंक्रीज़ होना यानी उसकी सकारात्मकता बढ़ गई, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पावर हाउस ज़्यादा बड़ा हो गया। ट्रायंगल को आप पावर हाउस की तरह मान सकते हैं। ये जिस भी माउंट पे बैठ गया उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। सन माउंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा फेम देता हुआ, यश सम्मान देता हुआ, प्रोग्रेस देता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज़्यादा प्रोग्रेस आपको मिलेगा तो इंसान अपने आप से यही तो उम्मीद रखता है कि वो बहुत सफल हो, तो बहुत ज़्यादा सफल ये आपको बना देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सन माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। आपके हाथ में फेम का साइन बड़ा है, अच्छा है, और ये आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कह दिया तो ये क्या होगा, क्या मैं कोई सेलिब्रिटी बनने जा रहा हूँ? नहीं जी, सेलिब्रिटी फेम बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। लेकिन ये वाला फेम साइन बताता है कि आपको आपके काम की वजह से आपके देश के लोग तो जानेंगे ही, विदेशों तक भी आपका नाम होगा। स्क्वायर के साइन भी हैं। स्क्वायर का साइन कहीं भी होता है, किसी भी माउंट पर वो पाया जाता है, उसका पहला काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना। अब सन माउंट पे है स्क्वायर का साइन, एक है केवल मान लीजिए, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है, डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन हैं सन माउंट पर तो क्या उसका वही काम होगा? जी नहीं, यहाँ पे काम में बढ़ोतरी हो गई। अब ये आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा देगा। आपके पास पैसे आने के माध्यम एक से ज़्यादा हो जाएंगे। आपके हाथ में एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन मौजूद है। यहाँ भी ट्रायंगल की आकृति, ट्रायंगल बहुत है, काफ़ी आपके सन माउंट पे। हाथ शुभ है आपका। सन माउंट पे जब साइन अच्छे होते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और आपके हाथ में मरकरी के माउंट पे क्रॉस का साइन है। मरकरी के माउंट पे क्रॉस के साइन का पाया जाना अच्छा नहीं होता है। अब किस सेंस में नहीं होता है वो समझिए। क्रॉस का साइन पूरे हाथ में दो क्रॉस ठीक होता है। पहला तो जुपिटर के माउंट पे यदि क्रॉस का साइन है तो वो आपको आपकी मैरिज लाइफ को अच्छा करता है, ठीक करता है। प्रॉब्लम है तब वो आपकी शादीशुदा जीवन को बिखरने नहीं देता, टिकाए रखता है। और मिस्टिक क्रॉस, ये दो ठीक है, इस दोनों का रिजल्ट ठीक रहता है। लेकिन अदरवाइज़ कहीं भी हो हथेली में क्रॉस का साइन ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपकी मरकरी के माउंट पे है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? मरकरी का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपके बोलने की क्षमता को, यानी स्पीकिंग क्वालिटी जो होती है इंसान के अंदर उसको। बिजनेस माइंडेड यानी दिमाग के बल पे जो भी काम होता है जिसमें भी आप सफलता पा सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्रॉस का साइन है और सबसे ज़्यादा ये आपकी सोचने समझने की क्षमता के बारे में बताता है कि आपकी सोच किस तरह की है। अब यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, ऐसे तो आप बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत अच्छे से सोच पाते होंगे क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत बड़ी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग, जैसे आप ऐसे मान कर चलिए, इसको नकारात्मक मत लीजिएगा, आप थोड़े से कुटिल हो जाते हैं। कुटिल मीन्स चालाक ज़्यादा होते हैं ये लोग। जहाँ इनको अपना मुनाफा दिखेगा वहाँ सामने वाले को नुकसान पहुँचाने से कतराएंगे नहीं, बस इतना ही होता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट एक सर्टेन एज तक होता है, जैसे 35 तक ये ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, जब आप सामने वाले को नुकसान पहुँचाने से नहीं कतराएंगे। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है तब इनको समझ में आता है कि गलतियाँ हुई हैं, यानी इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो 40-45 जाते जाते ये जो नेचर होता है अपने मुनाफे के लिए किसी को कभी नुकसान करना, वो बदल जाता है। मैक्सिमम 35 तक ये नेचर आपके अंदर रहा होगा, उसके बाद नहीं।
ट्रायंगल का साइन है आपके मरकरी के माउंट पे। ट्रायंगल के मैंने पहले भी कहा है कि ट्रायंगल का साइन कहीं भी है, किसी भी माउंट पर है, इसका पहला काम होता है उस माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ा देना, इंक्रीज़ कर देना। और यहाँ ये ट्रायंगल मरकरी के माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब बिजनेस माइंडेड ये आपको बनाएगा। बिजनेस माइंडेड मीन्स सोचने समझने, चीज़ों को परखने, व्यक्ति विशेष के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उन बातों को जानने की एक अद्भुत क्वालिटी होगी। सामने वाला भले आपसे अच्छे से बात कर रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये अच्छा होता है और बिजनेस सेंस में बढ़ावा देता है। ये बिजनेस सेंस इसलिए लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि बिज़नेस करना है। अगर आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे हैं तब भी बातों को समझ पाते हैं लोग, आकलन कर पाते हैं चीज़ों का, और दिमाग से रिलेटेड जो भी काम होता है, चाहे बिज़नेस हो या जॉब हो, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उस काम में बहुत सफलता मिलती है। स्ट्रॉन्ग 1 या 2 लाइन यदि आपके हाथ में है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है मरकरी के माउंट पर, ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है। ओल्ड एज में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाती है, इनके इनकम के सोर्स भी बढ़ते जाते हैं और रिटायरमेंट की एज तक पहुँचते पहुँचते अच्छा खासा पैसा इनके हाथ में होता है। जब आपके हाथ में आपकी नारिका रेखाएं, ये देख रहे हैं आप, ये सभी नारिका रेखाएं हैं जो हथेली की बनावट होती है। ये आपको डोमिनेटिंग लगे, ऐसा लगे कि जैसे लकीरों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है या लकीरों को काट रहा है। ऐसे लोगों को कठिनाई बहुत देखनी होती है, आसान नहीं होता है जीवन इनका। हर क्षेत्र में, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे बचपन रहा हो, या माता पिता के साथ कनेक्शन रहा हो, या रिलेटिव वगैरह के साथ रहा हो, तो कुछ भी आसान नहीं होता है। हर रिश्तों को सजोने के लिए, संभालने के लिए आपको मशक्क़त करनी होती है और अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ भी देनी होती है। आसान नहीं होता है कुछ भी इनके लिए। आपके लेफ़्ट पाम में, राइट पाम में तो बता रहा है कि जॉब के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपका राइट पाम आपको बिजनेस माइंडेड बना रहा है। इसका 25% भी यदि रिज़ल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिले तो आपके अंदर बिजनेस सेंस अच्छा होगा, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी आपके राइट पाम में यानी आपके एक्टिव हैंड में है ही। आपका पैसिव हैंड भी आपके बारे में बता रहा है, सन माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन की होने के कारण, कि बिज़नेस भी यदि आप करते हैं तो अच्छा मुनाफा होगा, यानी सफलता मिल जाएगी। स्क्वायर का साइन बहुत बड़ा है। कोई एक ऐसा इनकम का सोर्स होगा जहां आपके पास इनकम मिनिमम 5 से 10 लाख होगा। मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी जाइए, मिनिमम इतना होगा। ये मोल है, इफ़ अगर ये मोल है मरकरी के माउंट पे, आपके लेफ्ट हैंड में मुझे मोल का साइन दिखाई दे रहा है। अगर ये साइन है आपके हाथ में तो इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। धन के मामले में अगेन मैं कहना चाहूँगी, भाग्यशाली हैं आप। ये आपको धन के मामले में भाग्यशाली बहुत बनाता है, लेकिन इसका प्रभावशाली जो एक पॉजिटिविटी होती है या धन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर पाते हैं, ये रिज़ल्ट आपको रिटायरमेंट के एज तक देखने को मिलता है। एक प्रॉब्लम इसकी क्या होती है, ऐसे धन के मामले में ये आपको भाग्यशाली स्टार्टिंग से ही बनाएगा। एक प्रॉब्लम इसकी क्या होती है, ये बिज़नेस में एक बार आपको भारी नुकसान देता है और बहुत तगड़ा वाला नुकसान देता है। आपको उस नुकसान से बाहर निकलने में लंबा वक्त लग जाता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे होते हैं और आपके मरकरी के माउंट पे मोल का साइन है, तो
तो एक बार बहुत नुकसान, बड़ा नुकसान जाता है। आपको हिम्मत नहीं होती है कि आप फिर से बिजनेस करें, लेकिन यदि आप करते हैं तो उसके बाद बहुत मुनाफा होता है। आपके लेफ्ट पाम में भी मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस सेंस आपका काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं तो आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रांग साइन जब आपके हाथ में हो तो बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। हथेली में 1, 2 या 3 स्ट्रॉन्ग लाइन है आपके हाथ में मरकरी के माउंट पर। ज़्यादा लाइन नहीं है, खिचपिच है एकदम से, बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी लाइंस हो गई तो ये फिर दिक्कत देता है। मतलब ऐसे तो हीलर्स लाइन है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की लाइफ में ये डिस्टर्ब बहुत करता है आपको। ये 3 लाइंस अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों की उम्र के बढ़ने के साथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मनी इनके एज के साथ। एज बढ़ता जाएगा, मनी बढ़ता जाएगा। आपके लेफ्ट पाम से ज़्यादा अच्छी धन रेखा आपके, माफ़ कीजिएगा, आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छी धन रेखा आपके लेफ्ट पाम में है। ऐसी धन रेखा जिनके भी हाथ में होती है, इसका तो 25% ही फ़िलहाल आपको रिजल्ट देखने को मिला है क्योंकि लेफ्ट पाम में है। वैसे ये वाली धन रेखा जो कि 55 के आसपास से इनिशिएट होते हुए दिख रही है साथ में, इस तरह की धन रेखा एक बार फिर से आप देख लीजिए, जिनके भी हाथ में होती है सिर्फ इस तरह की धन रेखा होनी चाहिए। कुछ भी साइन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी मतलब बना लेते हैं अपने जीवन में, करोड़ों कमा ही लेते हैं। आपके लेफ्ट पाम में स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल बना हुआ है सटर्न के माउंट के जस्ट एकदम से नीचे। ट्रायंगल के साइन का पाया जाना सटर्न के माउंट पे क्या बताता है? देखिए, बाकी सभी माउंट पे ये उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सटर्न के माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। अब शनि के पर्वत की गुणवत्ता बढ़ गई तो आपका ध्यान धार्मिकता की तरफ अधिक जाएगा, आपको अकेलापन अच्छा लगेगा, खुद के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगेगा। और तांत्रिक विद्याएं जो कि थोड़ी अलग तरह का ज्ञान होता है, थोड़ा अलग तरह का वो ज्ञान होता है, उन तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण होगा, जाएगा। जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना, स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, उसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब जुपिटर के माउंट पर है तो कहाँ किस चीज़ का प्रोटेक्शन दे रहा है ये आपको, उसको समझिए। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी सोशल लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, ठीक है। अब ये आपको प्रोटेक्शन देगा कि मान लीजिए फैमिली में किसी के साथ विवाद हो गया, तो वो विवाद कहीं बड़ा रूप ना ले, रिश्ते ना ख़त्म हो जाए। सोशल लाइफ में दोस्त हैं, ऑफिस का अपना एक कोई किसी मतलब ऑफिस के अंदर का माहौल है, वो आपका अगर किसी के साथ वहाँ पे झगड़ा होता है तो वो माहौल वहाँ बिगड़े नहीं। तो इस तरह से ये आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है ताकि आप रिश्तों की अहमियत को समझें, और जहाँ ऐसा लगे कि अब बोलने से मामला बहुत ख़राब हो जाएगा, वहाँ ये आपको चुप रहना सिखाता है। एक से ज़्यादा हो गया तो ये प्रॉपर्टी आप अपने जीवन में कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं इस बात को बताता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लेंगे आप। ये वाली जो लाइंस होती हैं हथेली में बहुत ज़्यादा है। आप इसका ऐसे तो ये मंगल की रेखा ही है, बट इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये लाइफ लाइन से अटैच्ड होकर नहीं चल रही है, अलग होकर चल रही है। ये आपको सेल्फिश बनाता है, स्वार्थी बनाता है। कोई आपका सगा है, अपना है, तो आपकी उम्मीद होती है कि वो आपको प्राथमिकता दे, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखे। बस ये वाली प्रॉब्लम होती है, सेल्फिश हो जाते हैं लोग। जुपिटर के माउंट पे क्रॉस का पाया जाना, भले क्रॉस मेट में हो या साइड में हो, तो रिजल्ट तो देगा,
हाँ 100% तो नहीं दे रहा है क्योंकि साइड में चला गया ये, लेकिन फिर भी ये आपकी मैरिज लाइफ को सेव कर रखने की कोशिश करता है। अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन टूटने नहीं देता। मरकरी के अमाउंट पे स्क्वायर का साइन है, प्रोटेक्शन देता है, पहले भी बताया है मैंने। अब मरकरी के अमाउंट पे है तो ये आपको क्या प्रोटेक्शन दे रहा है? मरकरी के अमाउंट पे है तो आपकी बौद्धिक क्षमता यानी दिमाग से जुड़ा हुआ सब कुछ है यहाँ पे। अब दिमाग आपका तेज़ चल रहा है तो ये आपको आपके दुश्मनों से बचा रहा है। सामने वाले के चाल चलने से पहले आप खुद को सेव कर लेंगे, यानी दुश्मनों से आपकी ये रक्षा करता है, किसी भी तरह के नुकसान से आपको बचाता है, मनी लॉस नहीं होने देता। आपको आपके लेवल पे, आप जिस भी लेवल पे पहुँचे हैं अपनी मेहनत से, वहाँ पे आपको टिका के रखता है। और कई स्क्वायर के साइन हैं। ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर यदि आपके हाथ में वेनस माउंट पे बन रहा है, इसको अच्छा मत मानिएगा। ये आपकी लाइफ में सुख शांति की कमी बताता है, यानी जीवन आप जी रहे होते हैं बट जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत इश्यूज रहते हैं लाइफ में। ऑटोमास पे ये जितने भी लाइंस होते हैं इसे दुश्मन रेखा कहा जाता है, दुश्मनों की रेखा कहा जाता है, लाइंस कहा जाता है, एनिमीज लाइंस हैं ये। आपके जीवन में दुश्मनों की तादाद कितनी होगी, संख्या क्या होंगे, कितने मजबूत होंगे, ये सभी के बारे में बताता है। तो दुश्मन काफ़ी हैं आपके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं कह सकती नहीं, क्योंकि आपका अत्यधिक नुकसान ये नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन कोशिश भरपूर रहेगी। ये होगी मरकरी की लाइन। यदि ट्रैवलिंग लाइन आकर के आपकी मरकरी की लाइन या लक लाइन, माफ़ कीजिएगा ये लक लाइन है, यदि ट्रैवलिंग लाइन आकर के आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो जाए, काटे नहीं उसे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसे लोगों के लिए विदेश में जाकर के बसना, फॉरेन कंट्रीज़ शुभ रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है। और यदि ये लोग फॉरेन नहीं भी जाते हैं तब भी यदि कोई ऐसा काम करते हैं, यानी बिज़नेस ओपन किया और फॉरेन कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं, ब्रांचेस अपने वहाँ पे ओपन कर लिए, चेन वगैरह ओपन कर लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, तो किसी न किसी ऐसी कंपनी में आप जॉब कीजिए, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, जहाँ पैसे आपके पास फ़ॉरेन से आए, यानी फ़ॉरेन की कोई कंपनी होनी चाहिए जहाँ आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मतलब आप कोशिश कीजिए कि वहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो ऐसे ही आपका भाग्योदय बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यानी फॉरेन कंट्रीज से मिलने वाले पैसों के माध्यम से भाग्योदय को ये शो करता है, दर्शाता है, और ट्रैवलिंग अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। यदि ट्रैवलिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे कि आपके हाथ में दिखाई दे रही है, और ये आकर के आपकी लाइफ लाइन को कट कर दे, मून माउंट पे, पहले तो ये बता दूँ मैं, ये वाली लाइन मुझे लगा कि पहले ये कट कर रही है, लेकिन फ़िलहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नहीं, ये कट तो कर रही है। कोई भी लाइन, ट्रैवलिंग लाइन यदि आकर के आपकी लाइफ लाइन को कट कर दे रही है, तो ऐसे लोगों का जो अंतिम समय होता है वो विदेशी धरती पर ही बीतता है। यानी ये अपने देश में नहीं बल्कि विदेशी जगह पे, यानी फॉरेन कंट्रीज़ में ही अपनी अंतिम यात्रा करते हैं। आपके हाथ में मूल बहुत ज़्यादा है। इफ़ अगर ये मूल है, तिल का साइन है, क्योंकि कुछ पिक्स में दिख रहे हैं और कुछ पिक्स में नहीं दिख रहे हैं, जैसे इसमें तो साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है, बट इफ़ अगर यहाँ पे मूल है
कुछ जगहों पे आभासी तौर पे प्रतीत हो रहा है और कुछ जगहों पे साफ तौर पे यहाँ पे मोल यानी वीनस माउंट पे मोल का साइन दिख रहा है। वीनस माउंट पे मोल के साइन का पाया जाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग डिफेम के शिकार हो जाते हैं और डिफेम उनको उन लोगों से मिलता है जिन पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो अपने नहीं होते हैं, पहले मैं बता दूं, वो आपके अपने नहीं होते हैं। वो ऐसे होते हैं जो अपने बनते हैं, अपने बनने की कोशिश करते हैं, बट अपने होते नहीं हैं। और यदि आप लेडी हैं तो किसी मतलब पुरुष वगैरह से आप दूरी बना के रखिए, और यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं से दूरी बना के रखिए। उनके साइड से ज़्यादा डिफेम होने के चांसेस रहते हैं। प्लानिंग के तहत आप फंसते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है उस तरफ। ट्रायंगल का साइन है केतु के माउंट पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल का साइन है। केतु के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपको बहुत भाग्यशाली बनाता है। भाग्यशाली बनाता है इन द सेंस ऑफ मनी, पैसे के मामले में बहुत भाग्यशाली बनाता है। ऐसे जब केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका बचपन अच्छा नहीं बीतेगा और आपका युवावस्था कठिनाई में गुजरेगा। लेकिन जैसे 35 प्लस आप होंगे तब लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। 30 या 35 प्लस भाग्योदय का समय होता है। कुछ लोगों को देरी से भी फल मिलता है, लेकिन 30 से पहले बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको नहीं मिल पाती है। भाग्योदय ये आपका अचानक से करता है। अभी मान लीजिए हज़ारों में आपकी इनकम है और हो सकता है एक मंथ के बाद लाखों या करोड़ों में पहुंच जाए, तो अचानक भाग्य परिवर्तन को ये शो करता है। यदि शुभ होता है ये पैसे को लेकर के, वहीं यदि मणिबंध यानी ब्रेसलेट से कोई लाइन आकर के आपके ट्रायंगल को काट दे, एकदम से कट करके निकल जाए, तो पैसा गंवाते भी बहुत हैं, खर्च बहुत कर देते हैं ये लोग, अनावश्यक खर्चे होते हैं। तो पैसे की बचत करनी आपको सीखनी होगी, अन्यथा हो सकता है कि ओल्ड एज में दिक्कत आए मनी को लेकर के। आपके हाथ में फॉरेन से इनकम के सभी साइन है। तो स्क्वायर का साइन यदि आपके हाथ में मनी नहीं मून के बाउंड पे एक से ज़्यादा है तो विदेशी धरती से इनकम के सोर्स को ही ओपन करता है, दिखाता है, बताता है। और मून माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपको सेव भी करता है। सेव करता है एक्स्ट्रा इमेजिनेशन, यानी आप लोग यदि इमेजिन करने की आदत होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, वो सपनों की दुनिया में जीते हैं, तो वो उनको वहाँ से सेव करता है, बचाता है कि आपको सपने उतने ही देखने हैं जितना कि आवश्यक है, अन्यथा ज़्यादा सपने देखने से सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो कर्मा इंपॉर्टेंट है, तो कर्म भी करना है, तो इस बात का ज्ञान देता है। ये वाला लूप जिनके भी हाथ में होती है, ये वाला लूप जिनके भी हाथ में होता है, क्योंकि सटान की तरफ ये मूव हो रहा है, अब शनि के गुणों को अपनाया है, तो पूर्वानुमान होता है, पूर्वाभास होता है इन्हें घटनाओं का, पहले से समझ में आती है चीज़ें। और कुछ लोगों को तो ऐसे, मैंने 2-3 लोगों का हाथ देखा है जिनके हाथ में लूप इस तरह से बनता हुआ दिखा। तो कुछ लोगों को तो बचपन से ही चीज़ें प्रतीत होती हैं और कुछ लोगों को 21 पे जाके एक्टिवेशन होता है उस ऊर्जा का, एनर्जी का। लेकिन एक लेडी ऐसी रही हैं जिन्होंने कम्प्लीटली इस बात को एग्री किया था कि ना सिर्फ उनको चीज़ें दिख रही थी बल्कि वो दूसरों के भी भविष्य को देख पा रही थी। तो इट्स अ पावर, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जाती है। अब मोल है आपके यहाँ, मोल मैंने पहले बोला है कि तिल बहुत ज़्यादा है हाथ में, अब मोल है आपके मून माउंट पे इस एकदम लास्ट में जाकर के। इसका क्या मतलब होता है? मून माउंट पे मोल की साइन का पाया जाना बताता है आपको दूर रहना है डीप वाटर सोर्स से, जहाँ पे जैसे वेल हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशन हो गया, इन सभी जगहों से आपको दूरी बना के रखनी है। अदरवाइज़ डीप वाटर का जो सोर्स होता है वहाँ पे आपके जीवन को ख़तरा हो सकता है। अगर आप वहाँ जाती हैं तो वहाँ से आपको दूरी बना के चलनी है। हॉटलाइन आपकी
उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्टलाइन यदि उंगलियों के तरफ शिफ्ट होती है, ये माउंट्स के स्पेस को एकदम कम कर देती है। अब पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आई है तो ऑब्वियस सी बात है, जगह कम मिला है तो इसकी पॉजिटिविटी तो कम हो गई है, ऊर्जा तो कम हो गई है। अब ऊर्जा कम होगी तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देगा, कठिनाई को बढ़ावा देगा। कोई भी काम आप करेंगे, छोटे से छोटे काम को करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। इस बात को बताता है। और बट में अपनी मन की बात को ये लोग मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना, साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हार्टलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से, लगभग जुपिटर के माउंट से। दिल के बहुत अच्छे होते हैं लोग, सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लोगों की भलाई करने में विश्वास रखने वाले होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत अच्छे होने के कारण गलत लोग इनके संपर्क में आते हैं और उनकी चालाकी का ये शिकार हो जाते हैं। धोखा बहुत मिलता है। यदि किसी को पैसे दे दिए या किसी की मदद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकी मदद को या इनके दिए हुए पैसे को कभी वापस करेगा, कभी नहीं। वो उसको लगेगा कि मैंने बेवकूफ़ बना दिया, ये बेवकूफ़ बन गया और चलो हो गया काम। यानी काम निकालते हैं लोग इनसे, ठीक है। फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं बहुत ज़्यादा। काम कुछ भी नहीं, अगर फैमिली को इनकी ज़रूरत है और इनको लाखों का मुनाफा हो रहा हो तो लाखों के मुनाफे को छोड़ के ये फैमिली की मदद के लिए पहुँच जाएंगे, तब अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन आपके हार्ट लाइन पे मेजर चेंज आया है। तकरीबन ये उम्र होगी आपकी 37 प्लस 38 के आसपास, 37.5 38 के आसपास ये मेजर चेंज को शो कर रहा है। इसके बाद से पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए 38 के आसपास। और हार्ट लाइन आपकी 38 से पहले तो चलो ठीक है, सिंगल लाइन की बनी हुई है, लेकिन उसके बाद से लगातार इस पे दबाव बन रहे हैं। ये अब क्या करती है, टूट टूट के चल रही है। देखिए एकदम डिस्टर्ब है और ये कंटिन्यू है प्रॉब्लम। फिफ्टी 53 तक तो है प्रॉब्लम, फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए राहत है और फिर उसके बाद 57 से स्टार्ट हो गया है प्रॉब्लम। कुछ वक्त फिर शोज़ रहने वाले हैं, यानी अप्स एंड डाउन वाला सिचुएशन है। अब हार्टलाइन पे यदि दबाव की स्थिति बन रही है तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा नहीं रहने देता। निजी जीवन में कई तरह की समस्याओं के बारे में ये बताता है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से एकदम अलग होके चल रही है। इस तरह की स्थिति जिनके भी हाथ में होती है, माइंड लाइन से लाइफ लाइन से एकदम अलग होके चल रही होती है। बचपन से ही ये लोग कोई भी फैसला लेना हो अपने जीवन को लेकर के खुद की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते, ज़िद्दी बहुत होते हैं। अपने जीवन से जुड़े जितने भी इनके फैसले होते हैं ये खुद लेते हैं, किसी की मदद नहीं लेनी है, किसी की सुननी नहीं है। चाहे नुकसान हो मुनाफा हो, इनकी जिम्मेवारी होती है। बहुत ज़िद्दी होते हैं। आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अंतर ज़्यादा है, इसीलिए आप अपने माता पिता की भी नहीं सुनती होंगी। और इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, यानी लाइफ लाइन से अलग होके चल रही होती है, ये लोग जिस भी घर में पैदा होते हैं उस घर को भाग्यशाली माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये लोग ऐसे तो इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये कभी दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, जताते नहीं है कि भाई मैं तुमको मानता हूँ या मैं आपको मानती हूँ, नहीं, कभी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जब भी इनके रिलेटिव को इनकी मदद की आवश्यकता होगी, ये बिना कुछ सोचे उनकी मदद के लिए पहुँच जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वहाँ से गायब हो जाएंगे, फिर फ़ोन करके पूछेंगे भी नहीं, हालचाल भी नहीं लेंगे। यानी जब समस्या आती है तब ये मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप ही सोचिए, अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरा वक्त जब आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब अपने साथ छोड़ते हैं तब ये लोग काम आते हैं, ये लोग उनका मदद के लिए पहुँचते हैं। तो महानता होती है इनके अंदर, मानवता होती है, लेकिन दिखाते नहीं हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व होता है और जिस घर में ऐसे लोग पैदा होते हैं उसे भाग्यशाली माना जाता है।
माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। परिस्थिति कुछ भी हो, पॉजिटिविटी ख़त्म नहीं होती और अपनी अंदर की काबिलियत को, विशेषता को, गुण को पहचान लेते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनके अंदर का गुण क्या है और उस गुण के बल पे इन्हें किस क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए। इन्हें अपनी काबिलियत का अंदाज़ा होता है, अंधाधुन वाली स्थिति नहीं होती। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जिनके अंदर काबिलियत कुछ भी नहीं है, मतलब है लेकिन दिख नहीं रहा है। उनको लगता है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो एकदम से महारत हासिल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मांड आपको 1 या 2 फील्ड का मास्टर बना के भेजता है और जिन लोगों को उस क्षेत्र की जानकारी हो जाती है, अपने अंदर की गुणवत्ता की जानकारी हो जाती है और सही मायने में डेडिकेशन के साथ उस पद पे चलते हैं, तभी वो लोग दुनिया में अलग एक अपना मकाम बनाते हैं। तो ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। इनको बचपन से ही समझ में आ जाता है कि इनके अंदर की गुणवत्ता क्या है और किस फील्ड में इनको जाना चाहिए। अब क्या सफलता बड़ी मिलेगी? अब ये डिपेंड करता है कि आपकी माइंड लाइन का स्वरूप क्या है, अब आपकी सोच क्या है। आपने फैमिली को प्रायोरिटी में रखा है या आपने वर्क को प्रायोरिटी में रखा है? तो कहावत है ना कि जिस चीज़ की चाहत आप ज़्यादा रखेंगे, मिलेगा तो लास्टली आपको वही। अब यदि इन्होंने काम को प्रायोरिटी दिया तो फैमिली वीक पड़ेगी, फैमिली को प्रायोरिटी दिया काम को, इनकी आदत है फैमिली को प्रायोरिटी देना, तो इसीलिए वर्क प्लेस पे अत्यधिक कामयाब ये नहीं हुए होंगे। माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर होते हैं। डिटेल ले लीजिए इनसे, छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी बात तक हर जानकारी इनके पास होती है। कहाँ नफ़ा कहाँ नुकसान, ये पेपर वो, कहीं भी अगर काम भी कर रहे हैं किसी ऑफिस में तो पूरी डिटेल इनके पास होती है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं, बिज़नेस में सफल हो रहे हैं या बिज़नेस में या जॉब में या कहीं भी, तो ये मत सोचिएगा कि ब्रह्मांड ने दिया है। बहुत तेज़ दिमाग होते हैं और इसी वजह से सफलता मिलती है। ये माइंड लाइन आपके अंदर थोड़ा बहुत तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत बुद्धिमान होते हैं ये लोग, किसी भी क्षेत्र में हो कामयाबी बहुत आसानी से निकल जाती है। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से, तो होता यह है कि जब जुपिटर के माउंट से आपकी लाइफलाइन स्टार्ट होती है, जुपिटर का माउंट ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके अंदर की पॉजिटिव जो एनर्जी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं समझता। अगर ब्रह्मांड की बात की जाए तो वो शब्द को नहीं समझते हैं। आप इंग्लिश में बोलिए, फारसी बोलिए, वो नहीं समझेंगे। आवश्यकता तो नहीं है ना कि हिंदी ही समझें, बहुत से लैंग्वेज है इस दुनिया में। वो लैंग्वेज के मोहताज नहीं है, वो नहीं समझते हैं। वो समझते हैं आपके मन की चल रही, आपके मन में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को। यदि आपकी ऊर्जा सकारात्मक है तो आपकी बात उस ब्रह्मांड की उस ताकत तक, जो कि परम परमेश्वर है, उन तक पहुंच जाती है। और यदि आपकी ऊर्जा निगेटिव होती है तो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस संदर्भ में जब आपकी लाइफ लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है तो आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। आप अपनी बात को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को या अपनी विश को, मनोकामनाओं को भगवान तक पहुंचा पाते हैं, ईश्वर तक पहुंचा पाते हैं। इस वजह से आपकी जितनी भी विश होती है वो लगभग पूरी हो जाती है। लाइफलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ। लाइफलाइन जब आपकी मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो इसके 2 परिणाम होते हैं। या तो आप बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं या फॉरेन में जाकर के आप सेटलमेंट ले लेते हैं। और फॉरेन में सेटलमेंट कुछ इस तरह का होता है कि स्वदेश वापसी के संकेत बहुत कम रहते हैं, यानी बुढ़ापा हो, वो सब आपका विदेश में ही बीतता है। अब क्या है कि कुछ लोगों के जीवन में आपको दोनों परिणाम देखने को मिलते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश गए और वहीं पर जाकर के उन्होंने बिज़नेस एस्टेब्लिश किया और वहीं के होके रह गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश में जाकर के जॉब करते हैं तो उनको एक परिणाम मिला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वदेश में ही रहते हैं और यहीं पे बिज़नेस करते हैं तो उनको भी एक ही परिणाम मिला। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है केतु से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ से जिनकी भी लाइफलाइन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग के टाइम में संघर्ष को ये शो करता है, दिक्कत बताता है ये, यानी कठिनाई तो देखनी ही होगी, आसान तो कुछ भी नहीं होगा।
एक शाखा मून माउंट से आकर के इससे जुड़ी, और दूसरी शाखा भी मून माउंट से आकर के जुड़ी, और तीसरी शाखा विनस के माउंट से आकर के इससे अटैच्ड हो गई। ये क्या बताता है? यदि मून माउंट से लगातार 2 या 3 लाइन्स आकर के आपके मेन लक लाइन को सपोर्ट करता हुआ अटैच्ड होता हुआ दिखे, तो ये आपके धनवान होने का संकेत होता है। ये अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपकी लक लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और बाहर के लोगों से हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है। घर के लोग, रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। और ये वाली लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है, विनस माउंट से आकर के कोई लाइन यदि आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, शादी के बाद भाग्योदय होता है। इस तरह से अंगूठे का ये वाला पार्ट यदि बाहर की तरफ झांक रहा होता है, देख रहा होता है, या बाहर की तरफ ये वाला पार्ट उभार ले लेता है, ऐसे लोगों की सोचने समझने की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। होता ये है कि अंगूठा पावर हाउस है आपके हथेली का, आपके भाग्य का। जब पावर हाउस में इफ़िशिएंसी हो जाती है, बढ़ जाती है पॉजिटिविटीज़ की, ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता या किसी भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप इनसे बात करके देखिए, ये डिटेल बताएंगे आपको, और कुछ ऐसी बातें भी बता देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी उस सब्जेक्ट को लेकर के। तो यानी डिफरेंट सोच होती है, और चूँकि डिफरेंट सोच होती है तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का जो पावर होता है वो गज़ब का होता है इनके अंदर। नकारात्मक भी है तो धैर्य नहीं होता है इनका, बहुत धैर्यवान होते हैं, और परिस्थिति या इम्पॉसिबल में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। जुपिटर की जो फिंगर है वो हल्की सी नुकीली है। जुपिटर की फिंगर बहुत पावरफुल होती है। आप कहीं भी यदि किसी से बात करते हैं तो कभी भी इस फिंगर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, यहाँ तक कि पेड़ वगैरह को भी ये वाली उंगली नहीं दिखानी चाहिए। ऐसे आप कहेंगे कि ये तो फिर रिलीजियस बातें हो गई, नहीं होता है। यदि आप किसी पेड़ के ऊपर लगातार 1 मंथ तक इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर ये उंगली शो करते हैं, दिखाते हैं, तो वो पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये वाली उंगली आपके पूरे बॉडी में चल रही ऊर्जा का एकमात्र मास्टर होता है, ये कह सकते हैं बॉस होता है। इस उंगली के माध्यम से आपके पूरे बॉडी की जो ऊर्जा है वो बाहर भी निकल सकती है, और आपके अंदर दूसरे की बॉडी की ऊर्जा भी आ सकती है। ठीक है, ये उंगली जब नुकीली होती है तो ब्रह्मांड के साथ ये आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना देती है। ऐसे लोगों का कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, एनर्जी के साथ, बाहरी एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन्हें प्रतीत होता है, फील होता है, फिलहाल अभी तो है कि नहीं है, लेकिन होना चाहिए। आपको कभी कभी फील होता होगा कि जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपको लग रहा है कि अब प्रॉब्लम से बाहर निकलना मुश्किल है, या लाइफ में कुछ अटक सा गया है, कुछ लाइफ एक जगह पे स्टक हो गई है, वहाँ आपको फील होता होगा कि कुछ है जो आपकी मदद कर रहा है, कहीं पे कुछ है जिसने आपकी बात को सुनी है और वो आपकी मदद के लिए तैयार है। तो एक तरह से ये आपके और आम इंसान से ऊपर जिनकी दुनिया है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, उनके साथ आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये पिछले जन्म के कर्मा की वजह से आपको मिलता है। जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी भी है। जुपिटर की फिंगर जब बड़ी हो जाती है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और माइंड लाइन भी आपकी यही बता रही है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंसान बहुत ज्ञानी हो जाता है तो सामने वाला हर कोई उसको बेवकूफ़ लगता है, और कोई यदि उनको कोई सलाह दे मशवरा दे, बिल्कुल पसंद नहीं आता, बीच में ही काट देते हैं कि बस हो गया, मेरा ज्ञान मेरे खुद के लिए काफ़ी है, और ज़्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनका ईगो बहुत बड़ा होता है, बहुत अभिमानी होते हैं। अगर इनका ईगो हर्ट हो जाए, कोई भी इनको यदि नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो ये कभी भी उनको माफ़ नहीं करते हैं। हाँ, अलग बात है कि ज्ञानी होने के कारण अपना गुस्सा जाहिर भी नहीं करेंगे वर्ड के माध्यम से, लेकिन वो कभी भी आपको पहली वाली जगह नहीं देंगे अपने जीवन में। यानी दुश्मनी हो गई तो फिर हो गई,
उसका कोई विकल्प नहीं होता है। उसके बाद मान लीजिए कोई ये बात कह रहे हैं और किसी ने काट ही दिया, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको होती है। इनका ईगो वहाँ भी हर्ट होता है। ईगो जिसने भी इनका हर्ट किया वो इनका दुश्मन हो गया। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। लिटिल फिंगर जब आपके पहले पर्व तक पहुंच जाती है तो ये आपको मैनेज करना सिखाती है, डिसिप्लिन होना सिखाती है, अनुशासित होना सिखाती है, और ये आपको समय का महत्व बताती है। ऐसे लोगों से यदि आप संपर्क में रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने डिसिप्लिन होते हैं। किसी को समय देते हैं तो समय से पहले, समय के बड़े पाबंद होते हैं, समय का सम्मान करते हैं। अगर इन्होंने कह दिया कि आपको 6 बजे सुबह मिलना है और फलानी प्लेस पे मिलना है, आपके पहुंचने से 10 मिनट पहले वो उस प्लेस पे आपको मिल जाएंगे। इतने ज़्यादा ये लोग अपडेटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर किसी को समय दिया तो भाई दिया है, फिर 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समय का सम्मान, समय सबसे ऊपर है। ठीक है, समय सबसे ऊपर है, हर चीज़ से ऊपर है। और जब आप उनका सम्मान करते हैं तो आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। तो ये लोग, बहुत से ऐसे कारण हैं जिस वजह से इनके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। कुछ भाग्य में नहीं भी होता है तब भी नहीं मिल जाता है, क्योंकि ये लोग समय का सम्मान करते हैं, पाबंद होते हैं, अनुशासित होते हैं। इसके साथ ही यदि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, घर में हर किसी का अपना एक प्लेस होता है डॉक्यूमेंट वगैरह रखने का। अगर इनको कहीं भी डॉक्यूमेंट रखना है, बहुत जल्दबाजी में है, ये बाहर जाना है, किसी को टाइम देते हैं, मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, डॉक्यूमेंट इनके हाथ में है, ये उसी प्लेस पे रखेंगे चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो जाए। कहीं यत्र तत्र कहीं भी नहीं फेंक के चले जाएंगे कि आएंगे आकर के रखेंगे, नहीं, उसी वक्त वहाँ पे रखेंगे तब निकलेंगे। तो ये भी डिसिप्लिन होता है इनका। तो काफ़ी मैनर में रहने वाले इंसान होते हैं। मनी की बात की जाए तो फिजूल खर्ची तो नहीं करते, नहीं, वो तो नहीं। ठीक है, अपने ऊपर तो सभी लोग पैसा लुटाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास लाखों है तो लाखों लुटा देंगे, लाखों है तो हज़ारों खर्च करेंगे। बचत करनी जानते हैं। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पर्व, ऊपर वाला, यदि आपका ज़्यादा चौड़ा हो जाए, उभार ले ले, तो थोड़ा सा ये आपको धीरे धीरे किसी काम को करने की प्रवृत्ति देता है। जल्दबाजी नहीं पसंद आती। अंगूठा साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, और मांसल अत्यधिक है, तो गुस्सा बहुत रहता है ऐसे लोगों के अंदर। गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाता है। बार बार मैं यही कहना चाहूँगी, तो जितना हो सके गुस्से से दूरी बना के रखिए। नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं देता ये वाला, इसे रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। जिनके भी हाथ में होता है, ऐसे लोगों को एकांत में रहना, अलग रहना अच्छा लगता है। एकांत प्रिय होते हैं ये लोग, अकेलापन भाता है इनको। माइंड लाइन पर भी दबाव की स्थिति बन रही है कुछ कुछ जगहों पे। तो जब जब दबाव की स्थिति बनी है माइंड लाइन पे, तब तब जीवन में समस्याएं आती हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम को शो करता है, और कभी कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसको भी ये बताता है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी 53 के बाद से, क्योंकि 53 के बाद से आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। मून माउंट पे ट्रैवलिंग लाइन की मदद से बने या सेपरेट क्रॉस का साइन बने, ये अच्छा नहीं होता है। ये आपके अंदर चल रही नकारात्मक सोच के बारे में बताता है। ये प्रेजेंट में आपकी सोच कैसी है इसको ये शो करता है। तो जितना हो सके नकारात्मकता से खुद को दूर रखिए, वो अच्छा नहीं होता। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, और खर्चीले कम होने के कारण पैसे की बचत कर पाते हैं। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकती। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ स्टार्टिंग से ही उतनी अच्छी नहीं रहती है। अब इन सभी अमाउंट्स की स्पेस में कमी आई है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिविटी तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है,
आप जिस एज में हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनर मास वीक है आपका, हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस बन रहे हैं। खान पान का विशेष करके आप ध्यान रखिए। और झिकझक वाली स्थिति है, इस तरह से बहुत ज़्यादा लाइंस कट कर रही हो, ये आपके जीवन में लग्जरी की कमी को, मतलब ऐसा नहीं कि लग्जरियस लाइफ नहीं है, आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं पर्सनल लाइफ में। ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली यहाँ से ऐसे ऐसे करके जा रही है, अभी तो टूट टूट के चल रही है, तो उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एडिक्शन लाइन है ये। ऐसे लोगों को लत लगती है किसी न किसी चीज़, कभी रीडिंग की, कुछ लोगों को टीवी देखने की लत, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, चाय पीने की भी लत होती है, तो लत लगने की समस्या होती है, एडिक्शन होता है। वीनस माउंट ठीक है आपका, लग्जरियस लाइफ होगी, एडिक्शन भी होगा, लेकिन आनंद नहीं ले पा रहे हैं आप, क्योंकि झिकझक वाली स्थिति बहुत ज़्यादा है। मून माउंट जब नीचे की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, जीवन में 3 से 4 साल आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। आउटर मास भी आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं, तो ऊर्जा का भाव है बॉडी के अंदर, निर्भीकता है, निडरता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऊर्जा का भाव है, तो लगातार यदि आप काम करते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, तो लगातार वर्क नहीं करना है, ब्रेक ले लेके करना है। ब्रह्मांड ने आपको जैसा रचा है, यदि उसका सम्मान करते हुए आप काम करते हैं तो आपका बॉडी आपका साथ देगा, और लगातार यदि आप काम करते रहेंगे, दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, तो वो वाला नहीं चलता है यहाँ पे से। दूसरा कर रहा है, अगर दूसरा लगातार काम कर रहा है, वो नहीं बीमार हो रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि आप लगातार काम करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप पड़ जाएंगे। तो उस वजह से आपको सचेत रहना है, क्योंकि ऊर्जा का भाव है आपकी बॉडी के अंदर, तो लगातार वर्क नहीं करना है, 2 घंटे 3 घंटे पे ब्रेक लेते रहना है, मतलब घूम फिर के फिर काम पे बैठना है। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, बड़े तबके के लोग कांटेक्ट में रहते हैं इनके, क्योंकि ज्ञानी होते हैं, स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को संवारते हैं, ये लोग ज्ञानी बहुत होते हैं, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इनके संपर्क में आते हैं। अब मान लीजिए कोई वुमेन है जो वर्किंग नहीं है, उनके हाथ में ये साइन है, तो इसका क्या रिजल्ट होता है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। जो वर्किंग है तो चलो उनका तो अपना हो गया, लेकिन जो वर्किंग नहीं है तो इसका फ़ायदा या तो आपके पति को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, लेकिन आप अपने समय में, आप अपने ही जीवन में वो समय देखेंगे जब आपके यहाँ बड़े तबके के लोगों का आना जाना लगा रहेगा। इनवास आपका वीक है। ये सभी लाइंस आपके सेल्फिश होने की निशानी होती है, ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं। और ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, इसे मंगल की रेखा कहा जाता है, क्योंकि लाइफ लाइन से एकदम क्लोज है ये, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए राहु की लाइन ने कट किया और डायरेक्ट इसने आपकी लाइफ लाइन को हिट किया, तो यहाँ उस राहु की लाइन की वजह से आपके लाइफ में 100% प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यदि यहाँ पे एंजल्स लाइन है और उस एंजल्स लाइन को क्रॉस करते हुए इसने आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस किया, तो कभी कभी तो कोई मतलब साइड इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलता, और कभी कभी यदि साइड इफेक्ट देखने को मिला भी उस राहु की लाइन का तो बहुत कम, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगी चली जाएगी। गुस्सा बहुत है, गुस्से को शांत रखना है। उंगली पे मौजूद ये जो खड़ी लाइंस होती हैं स्ट्रेट, ये पॉजिटिविटी बढ़ा देती है अमाउंट्स वगैरह के, लेकिन स्पेस कम मिला है तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव ये उसको बनाता हुआ नहीं दिखा। अब एक काम करते हैं, हम लोग एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं, ठीक है। सिक्सटीन एंड हाफ में या तो रिश्ता तय हुआ आपका किसी के साथ, या कोई इश्यूज आया। 18 में भी सेम ही है, या तो रिश्ता तय हुआ या इश्यूज आया। 20 एंड हाफ में शादी हुई आपकी, यानी 20 वर्ष और कुछ आयु में शादी हुई।
23 में चेंजेस आ रहे हैं, कोई ना कोई परिवर्तन। 26.5 27 के आसपास ऑफशूट है, तो यहाँ भी चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। ट्वेंटी थ्री में भी जो भी चेंज आया था वो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन था। ट्वेंटी नाइन में भी चेंज शो हो रहा है। और 31 से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। और यहाँ 32.5 33 के आसपास भी चेंज आया है, परिवर्तन है, लगातार चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। 36 में राहु की लाइन ने कट किया है, या तो इश्यूज आए होंगे या इन्वेस्टमेंट। 34 35 36 लगातार ऑफशूट्स हैं, तो लगातार खुशियाँ आई हैं आपके जीवन में। 36.5 37 में ये चेंज आया, मतलब राहु की लाइन ने कट किया है, तो या तो इश्यूज आए होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट। 40 में ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी आपको इस एज में मिली होगी 40 में। 38 में भी चेंज आया है और 40 के लगभग भी चेंज आया, यानी 39.5 40 में चेंज आया है। और ये चेंज 39 के लगभग जो भी चेंज आया 39 और 40 के मध्य में बहुत अच्छा चेंज था वो, क्योंकि आपकी लाइफ को एक नई यहाँ पे दिशा मिली है। खुशियाँ लगातार हैं आपके जीवन में। तकरीबन 33 के बाद से तो लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार खुशियाँ आ रही है। ये 36.5 के लगभग कोई चेंज आया। एक काम करते हैं, फिर से एक बार स्टार्टिंग से एज वाइज देख लेते हैं कि एग्जैक्ट हम लोग सेम पॉइंट पे पहुँचे कि नहीं। हम्म, 31 में चेंज आया, देन आफ्टर 33 में चेंज आया, बिल्कुल सही है। 36 और 36.5 में भी कुछ ना कुछ चेंज आया है। और लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस हैं। ऑफशूट मतलब होता है लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जिस एज में आपकी लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं उस एज में आपको खुशियाँ मिलती हैं। तो 33 के बाद से तो लगातार अपवर्ड ब्रांचेस हैं। ये 39 का ऑफशूट है, जिसको मैंने 40 बोला था वो 39 का ऑफशूट है। 39 में आपको बड़ी खुशी मिली, यानी जीवन को एक अच्छी दिशा मिली। फिर 43 में एक अच्छी खुशी आपको मिली है, अच्छी दिशा मिली है। 43.5 कह सकते हैं आप इसको, नहीं 43 है, 43 ही है। 40 43 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है। और ये 45 से कुछ ब्रेक लग गया है, यानी 33 से लेकर के 45 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रोक लगा दी है। ये क्या हुआ था 45 के बाद, मुझे बताइएगा ज़रा। ये बीच में 49 के आसपास छोटा सा ऑफशूट तो दिख रहा है आभासी तौर पे, तो कोई खुशी मिलेगी 49 के आसपास, या मिली होगी। और उसके बाद 40, एक मिनट मैं फिर से देख लेती हूँ। 43 नहीं, ये 48.5 49 के लगभग आपको कोई खुशी मिली होगी। और 53 से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, और ये जो भी दिशा मिल रही है ठीक है,
यहाँ से एक बड़ा सा ऑफशूट है, तो 53 में कोई बड़ी खुशी आपको मिलेगी 53 में। अब आगे का हम किसी और पिक में देखते हैं। ये बड़ी खुशी हो गई 53 की। (53) से लेकर के 53 में ऑफशूट है, 56 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, खुशियाँ मिल रही है। 59 में कोई ना कोई इश्यूज़ आ रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं मानेंगे, लेकिन 59 में इश्यूज़ आ रहे हैं। और 61.5 में चेंजेस आ रहे हैं, एक नई दिशा आपके जीवन को मिल रही है। (65) में बहुत बड़ी खुशी, 68.5 में बड़ी खुशी, और 77 में हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद आप लाइफ, ऐसा नहीं कि लाइफ एकदम से एंड हो गया है, लाइफ तो आप जी रहे हैं, बट थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ये 45 के बाद क्या हुआ था, एक बार मुझे बताइएगा ज़रा। अब देखते हैं हम ये कि 45 में जो इश्यूज़ आया वो किस तरह का था, वो एक बार देखते हैं। ये लक लाइन, मतलब ये जो हार्ट लाइन है, ये कुछ इस तरह से आएगी। ये यहाँ से आएगी ऐसे, ठीक है, आप देखते हैं। ये तो सॉलिड धन्यका, बहुत अच्छी धन्यका आपकी केवल एक रही है, जो अभी भी आपकी चल रही है। इस बीच में कुछ धन रेखा चली, लेकिन एक सर्टेन एज में सभी स्टॉप हो गई हैं। ये उम्र होगी तकरीबन वही 44-45, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो भी हो, मुझे तो ये हेल्थ इश्यूज ज़्यादा लग रहा है, जहाँ तक मैं आपके हाथ को देख पा रही हूँ। बाकी क्या प्रॉब्लम है ये आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा इससे, मैं भी समझ पाऊँगी कि इस तरह की प्रॉब्लम क्या शो करती है। लेकिन 53 से क्या कामयाबी आएगी, वो स्पष्ट तौर पे आपके हाथ को देख करके देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये वाली लक लाइन आपकी इनिशिएट हो गई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक लाइन है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन ऊपर की तरफ चली गई है, तो इसको हम नीचे की तरफ लेकर के आएंगे यहाँ। और जब आपकी धन रेखा आपके हार्ट लाइन को क्रॉस करती है, तो उम्र होती है 55 यहाँ है आपका, और ये इनिशिएट हुआ है यहाँ से, यानी 53 के लगभग आप कोई नया काम इनिशिएट करेंगे, जिससे इनकम बहुत होगा, पैसा बहुत आएगा। और जब धन रेखा आपकी इस तरह से टर्न हो जाती है सन माउंट की तरफ, तो ये फॉरेन कंट्रीज से अत्यधिक पैसे आने के संकेत को दिखाती है। पैसा आएगा, और वो भी विदेशी धरती से आएगा, कोई बहुत सच्चा। अभी तक आपने जितनी भी इनकम की है, ये अत्यधिक पैसा आपको देगा, बहुत पैसा देगा। तो फिलहाल हमने चेंजेस देखे कहाँ, हमने देखा कि 16.5 के आसपास प्रॉब्लम आया। उसके बाद हमने देखा कि 18 में भी, 18.5 में भी कोई ना कोई 18 मतलब कुछ मंथ में कुछ चेंजेस आए। देन आफ्टर 20.5 में आपकी शादी हुई, और उसके बाद 23.5 में चेंजेस आए। देन आफ्टर 31 में, और 33 का जो चेंज था वो बड़ा सही था, मतलब वर्क की प्लेस पे आप खुश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से ऑफशोर्स हैं आपके हाथ में। उसके बाद लगातार बातें सही से, या कह सकते हैं काम सही से चला। देन आफ्टर 45 के बाद से कुछ चीज़ें गड़बड़ाई कुछ वक्त के लिए। 48 में थोड़ी बहुत खुशियाँ मिली है, ऑफशूट्स हैं आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन 53 से आप कम बैक करती हुई दिख रही हैं। अब ये शोज़ किस तरह के हैं,
अभी काम करते हैं, आपके सवाल को देख लेते हैं। आपने कहा है कि क्या सडन वेल्थ है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो सडन वेल्थ आपके हाथ में दिखाई दे रहा है 53 से। बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा। 53 के बाद से प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसीलिए ये कहना कि बच्चों को लेकर के आपको चिंता होगी तो वो बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को लेकर के कोई चिंता नहीं रहेगी, यानी इट मीन्स वो भी स्टेबल हो जाएंगे। या हो सकता है कि 53 से लाइफ जो चेंज हो रही है, तो या तो वो कोई काम इनिशिएट करेंगे जिसमें आप उस काम को देख रेख करेंगे, या आप कोई काम इनिशिएट करने वाले हैं जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे अपना। तो आपके शायद यही 2 सवाल हैं, तो आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। न्यूमरोलॉजी का वीडियो आपको कल मिलेगा, आज नहीं, कल मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने कोशिश की कि मैं आज ही न्यूमरोलॉजी प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको कल का वेट करना होगा। कल मैं मॉर्निंग के टाइम में 11 बजे के बाद आपको वीडियो भेज दूँगी। 11 बजे के बाद 2 बजे से पहले वीडियो भेज दूँगी।